आप सभी को मेरा नमस्कार प्रणाम। आप लोगों ने देखा होगा, बहुत लोग बोलते हैं कि शादी के बाद महिला अपने प्रेमी को बिल्कुल भूल जाती है। ऐसा क्या कारण है कि एक महिला शादी के बाद अपने एक्स से बिल्कुल कांटेक्ट नहीं रखती? बहुत लोग बोलते हैं ये बात कि यार लड़कियां बड़ी स्ट्रांग होती हैं, महिलाएं बड़ी स्ट्रांग होती हैं, वो भूल जाती हैं अपने पास्ट को, वो अपने एक्स से बात नहीं करती, वो कांटेक्ट ही नहीं रखती, बिल्कुल ऐसे भूल जाती है जैसे कोई रिश्ता कभी था ही नहीं। और दुखी होते हैं तो बस लड़के दुखी होते हैं, सफ़र करते हैं सिर्फ लड़के ही सफ़र करते हैं, लड़कियां सफ़र करती नहीं है। वो तो जैसे आज हमारे साथ है वैसे पति के साथ बड़े खुश रहेगी। आपको रियलाइज़ ही नहीं होगा कि वो कभी दुखी भी थी या उसको किसी का गम है, उसको किसी की याद आ रही है, आपकी लगेगा ही नहीं आपको देख के। लोग बोलते ना ऐसा, अक्सर लोग यही बोलते हैं महिलाओं के लिए कि महिलाएं बड़ी स्ट्रांग हैं, और वो अगर आपका अफेयर भी है तो आप अपनी गर्लफ्रेंड को यही बोलोगे तू तेरा क्या, तू तो शादी होके चली जाएगी, तू तो मुझे भूल जाएगी, तू भूल ही जाएगी और तुझे तो याद ही नहीं होगा कि मैं हूं भी कि नहीं हूं, मेरा जिक्र तू कभी नहीं करेगी। तो ऐसा क्या रीजन है कि शादी के बाद एक महिला अपने ही पास्ट को, अपने ही एक्स को, अपने ही बॉयफ्रेंड को, अपने ही प्रेमी को, अपने ही हमसफर को, जिसके लिए उसने सपने संजोए थे, अपने ही प्यार को भूल जाती है, बिल्कुल भूल जाती है, कोई मतलब नहीं रखती, कोई एक मैसेज तक नहीं करती? ऐसा क्या रीजन है? बहुत जगह तो देखा गया है कि वो शादी होती है अपना नंबर भी चेंज कर लेती है, नंबर भी चेंज कर लेती है, और वो सारी चीजें चेंज कर देती है जो उसने अपने बॉयफ्रेंड से साझा की हो या जो उसके प्रेमी को पता हो। ऐसा क्या है? अब कई जगह देखा गया तो प्रेमी बोलते जी हम तो उसको कुछ प्रॉब्लम कर नहीं रहे थे, हम तो उसको कोई दुख पहुंचा नहीं रहे थे, तो ऐसा उसने क्या किया, क्यों किया ऐसा? समझिए, एक्चुअली मैं बताता हूं होता क्या है। जहां तक मैंने समझा है, पहले केस में तो लड़की खूब मिन्नतें करती है, खूब रिक्वेस्ट करती है अपने बॉयफ्रेंड से, खूब गिड़गिड़ाती है, खूब मतलब उसको मनाती है कि वो मुझसे शादी कर ले, और जब वो मना कर देता है तो वो अपना रास्ता देखती है कि मेरे जो माँ बाबूजी ने किया है कहीं तो घर बसाएगी, क्योंकि घर बसाना ज़रूरी है। उस माहौल में हम उस समाज में नहीं रहते कि हम नहीं शादी करेंगे तो चलेगा, क्योंकि हमारे ऊपर पूरा घर है। और फिर घर वाले सुनाने आ जाते हैं, आपकी वजह से आपके पेरेंट्स को सुनाएगा समाज, तो आप इस डर से शादी कर लेते हो, इस लिहाज से या डर से, जो भी समझिए। दूसरे केस में क्या होता है, हस्बैंड भी प्रेमी भी चाहता है शादी करना, प्रेमिका भी चाहती है शादी करना, मगर बावजूद इसके कि वो दोनों कुछ होती हैं घर की प्रॉब्लम या कास्ट का इशू या मैचिंग नहीं होता, दोनों फैमिली में बॉन्डिंग नहीं हो पाती उस लेवल पे, या लेन देन का बहुत सारी चीजें होती हैं कि शादी नहीं हो पाती। तो वो दोनों जो समझदार लोग होते हैं वो लोग भागने की बजाय कि हम भाग के शादी कर लेते हैं, भागने के बजाय वो कहते हैं ठीक है, हमारे पेरेंट्स को अगर यही मंजूर है तो हम अपने प्यार की हम कर रहे हैं, मतलब हम अपना प्यार छोड़ रहे हैं। वो फैमिली की इज्जत के लिए, फैमिली के प्यार के लिए, सम्मान के लिए, रिस्पेक्ट के लिए, मर्यादा को देखते हुए वो लोग अपने प्यार को भूल जाते हैं। अब प्यार को भूल के आप कहीं चले गए, अब लड़के को तो देखिए सिर्फ एक ही घर देखना है, अपने माँ बाबूजी का, और बेटी को अगर वो घर गई है, ससुराल गई है, वो आपके लिए रोती रहेगी, बिलखती रहेगी, तड़पती रहेगी, बेचैन रहेगी, तो वहां पे क्या लोग सोचेंगे कि किसका कोई चक्कर है, कोई अफेयर है। ध्यान दीजिएगा, महिला के मतलब कहते नहीं है, एक चरित्र पे दाग लगाने के लिए पूरा समाज, पूरा घर तैयार होता है, बस बहाना मिले। वो भी बहू को तो कोई देखना पसंद नहीं करता। कहानी सुनाने लोग आ जाते हैं, मैं वीडियो डालता हूं कि हाँ कुछ लोग सही होते हैं, हाँ कुछ लोग मानता हूं 100 में से 5% ससुराल वाले सही होंगे, नहीं तो सारे ऐसे हैं जो बहू को देखना नहीं चाहते, और तब तक देखते हैं जब तक उसका पति है। पति अगर उसके साथ है तो हो रही है केयर, नहीं तो जानती है पति के ना रहने पे कितनी दिक्कतें होती हैं। अब वो क्या करे?
अब ससुराल में दुख है, प्यार है, प्रेमी का गम है, उसके बावजूद वो हंसेगी, क्योंकि पहले केस में देखा जाए तो उसने बॉयफ्रेंड को बोला, उसने शादी के लिए मना किया, तो वो तो अपनी दुनिया को ही देखेगी ना। वो तो झूठी जिंदगी जी रही थी अब तक, दूसरी दुनिया देखेगी तो सही से देखेगी। अधूरे में तो फिर उसकी लाइफ और स्पॉइल आ गया, उसके माँ बाबू जी तक बात जाएगी, फैमिली तक बात जाएगी, मान सम्मान की बात आ जाएगी। और दूसरे केस में जिन्होंने आपस में प्यार करते थे और फैमिली की वजह से जिन्होंने छोड़ा, वो इसलिए छोड़ा कि उनका परिवार इज्जत से रहे, परिवार को कोई आंच ना आए। और अगर वो अभी भी याद करेगी और परिवार तक बात चली गई, तो आपको अपने प्रेमी को छोड़ने का फायदा ही क्या हुआ? जग जाहिर हो ही जाएगा तो प्रेमी को छोड़ने का फायदा ही क्या हुआ? आपने प्रेमी को या इसलिए छोड़ा प्रेमी को ताकि मतलब जग जाहिर ना हो, समाज में बात बनी रहे, इज्जत बनी रहे। और अगर आपके रोने बिलखने से पता चल ही जाएगा तो क्या मतलब आपके त्याग का, क्या मतलब आपके समर्पण का? समझिए, एक महिला के ऊपर दो घरों की जिम्मेदारी होती है, मायके की और ससुराल की। कुछ होगा तो मायके वाले वहां से बोलेंगे तूने हमारी इज्जत बेइज्जत कर दी, तूने नाक कटवा दी, तूने कुल पे ताग लगा दिया, तूने ये तूने वो। और ससुराल में कुछ हुआ, वहां तो मौका चाहिए तुरंत। ससुराल में तो सिर्फ और सिर्फ मौका चाहिए, हिंट 1%। तिल का ताड़ और पता नहीं कहां कहां वो लोग बात कर देंगे, पूरा सर्कुलेट कर देंगे, समाज रिश्तेदार हर जगह कर देंगे। ऐसे में वो क्या करे? ऐसे में वो बच्ची क्या करेगी? वो तो अपना जिंदगी देखेगी ना। वो पास्ट के बारे में क्यों सोचेगी? क्यों उसके बारे में सोचेगी जहां से कुछ मिलने वाला नहीं है? और फिर आप लोग ये भी चाहते हो कि वो आपसे बात करे। क्यों बात करे भाई? अपने पति के साथ अगर वो है तो आपके पास क्यों आए? दोहरी जिंदगी जीने से क्या मजा आएगा? वो जब आपकी प्रॉपर हो ही नहीं सकती, प्रॉपर आपको समर्पण दे ही नहीं सकती, तो आने का मतलब क्या है? ये तो अच्छी बात है ना। वो लड़कियां बहुत अच्छी लड़कियां होती हैं, शादी के बाद प्रेमी से संपर्क बिल्कुल कट कर देती हैं, पति पे ध्यान देती हैं। ध्यान दीजिएगा, पति अगर पति अब अच्छा है तो पति पे बिल्कुल ध्यान देती हैं, प्रेमी को भूल जाती हैं। ये बहुत, आप समझिए कि वो लड़की बहुत अच्छी थी जिसके साथ आप थे, अब आपकी वो हो नहीं पाई किसी भी कारण से, आपने नहीं अपनाया, या आप लोगों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी ऐसी कि समाज के डर से आप लोगों ने शादी नहीं की भाग के। जो भी था, अभी आपके जो अपने हस्बैंड से तो खुश है ना वो। आपका प्यार समझिए, प्यार, हम अपने प्यार को, प्यार की खुशी के लिए हमें ये लगता है कि बस वो खुश रहे। ये थोड़ी कि मेरे पास मिलने आए, घूमे फिरे मेरे साथ, मुझसे बात नहीं कर रही, मुझे कॉल नहीं कर रही, क्या है सब। और एक बात मैं और बता दूं, ये लड़कियां जो नंबर चेंज करती हैं, सिलेक्ट करती हैं, कुछ खुरापाती बॉयफ्रेंड होते हैं। वो बॉयफ्रेंड पागल हो जाते हैं, मैसेज पे मैसेज करना, फोन पे फोन करना, समझदारी तो होती नहीं है, क्या बोलना है, किस टाइम है, अभी वो हस्बैंड के साथ होगी या फैमिली में होगी, किचन में होगी, खाना बना रही होगी, नए घर में गई है, 100 चीजें होती हैं। आप लगातार फोन पे फोन, फोन पे फोन, फोन पे फोन, उससे क्या होगा? उसका घर बिखरेगा, बिगड़ेगा। इस कंडीशन में क्या होगा? उसका पूरी लाइफ स्पॉइल हो जाएगी। इस डर से वो 1% भी चांस नहीं लेना चाहती परेशानी का, प्रॉब्लम्स का, कोई भी चीज, मतलब कोई भी इशू हो। उसने यार आपको छोड़ा है घर के मर्यादा की वजह से, और आपने अगर शादी नहीं की, वो वहां गई है, उसके बावजूद घर तक पता लग गई बात कि आपका अफेयर था और आपने भी छोड़ दिया, तो क्या जिंदगी क्या है फिर? जिसके बॉयफ्रेंड ने छोड़ दिया है उसके बाद घर में पता चल जाए तो क्या इज्जत रह जाएगी? बोले कि मैंने तो आपको, मतलब आपने मुझे छोड़ा और आपने भी छोड़ा और यहाँ भी जग जाहिर हो गया, आपने भी अपनाया नहीं, वहां भी मैं बदनाम हो गई। और जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से अलग हुए हैं वो बोलेंगे हमने इसी दिन के लिए तो हम अलग हुए थे, घर की इज्जत बनी रहे, और आज ही ऐसी दिक्कत हो गई है। तो लड़की 1% भी चांस नहीं लेती कोई भी प्रॉब्लम्स का, कुछ भी दिक्कत है, क्योंकि वो नया घर होता है और नए घर में समझना ही बहुत बड़ी बात होती है। बहुत टाइम तो लग जाता है एडजस्ट होने में, समझने में, और फिर हम ये बोलते हैं यार वो बड़ी खुश है, अपने आशिक को छोड़ के, अपने बॉयफ्रेंड को छोड़ के, अपने एक्स को छोड़ के, अपने लवर को छोड़ के, अपने प्रेमी को छोड़ के बहुत खुश है।
तो क्या करे भाई, क्या करे? खुश ना हो तो जान दे दे? क्या करे बताइए आप, क्या करे आप बताइए ना। आपने अपनाया नहीं, अब वो कहीं जा रही है तो आपको दिक्कत। और जब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से आप लोग अलग हुए हैं तब वो वहां खुश ना रहे तो क्या रहे? आप ये चाहते हो कि वो आपके साथ भी टाइम स्पेंड करे, अपने पति के साथ भी टाइम स्पेंड करे, उसके पति को भी धोखा दे? वो नहीं। ये अगर आप सोच रहे हैं तो आप भी बहुत गलत कर रहे हैं। तो ये थिंकिंग आपकी गलत है। महिलाएं इसीलिए, यही कारण है जो अपने पास से बिल्कुल कट कर लेती हैं सब कुछ रिश्ता, और 1% भी कनेक्शन नहीं रखती। जिनको ये लगता है कि मुझे मेरी जिंदगी मेरा पति ही है, मेरा संसार मेरा ससुराल ही है, मेरा अब आगे का जीवन यही सब है, वो कोई भी गलत स्टेप नहीं उठाती। उसके लिए परिवार की इज्जत, ये सब मर्यादा बहुत प्रायोरिटी, बहुत ऊपर होती है। वो बड़ी संस्कारी महिलाएं होती हैं, बड़ी अच्छी महिलाएं होती हैं, जो शादी के बाद अपने पास्ट को बिल्कुल भूल जाती हैं। तो आगे से अगर आपके लाइफ में कोई है या कोई आसपास है जो आप ऐसा आपने देखा हो, तो आप प्राउड फील करिए कि हाँ ये लड़की है, जब तक यहाँ थी तो यहाँ लॉयल्टी से थी, और शादी हो गई तो अपने पति की लॉयल्टी है, मतलब पति के साथ लॉयल है। ऐसे समझिए उसको, खुश हुई हो या कि हाँ वो एक अच्छी लड़की है। सोचिए कि वो कितनी अच्छी लड़की है, कितनी खुददार, कितनी समझदार, कितनी समझदार लड़की है वो, जिसने सबकी इज्जत को लेके चल रही है, वो सबके घर को लेके चल रही है, वो सारे रिश्ते बना के चल रही है। वो अगर एक रिश्ते की वजह से सारे रिश्ते बिखर जाएंगे तो वो रिश्ता भी छोड़ने को तैयार है, क्योंकि उसको अपने से ज्यादा ना और लोगों की चिंता है, प्रतिष्ठा की चिंता है, समाज की चिंता है, इज्जत की चिंता है, मर्यादा की चिंता है, बहुत मान सम्मान की चिंता है। वो जी ही रही है सिर्फ परिवार के लिए, वो कुछ भी कर रही है सिर्फ परिवार के लिए, परिवार की खुशी के लिए। तो आगे से आप महिलाओं को ऐसा मत बोला करिए। आपको समझ में आ गया होगा महिलाएं अपने एक्स से बात क्यों नहीं करती। और आपको कोई क्वेश्चन हो मेरे वीडियो में, कोई भी कुछ हो, तो आप मुझे बेहिचक बता सकते हैं। अगर कोई कमी है तो मैं उसको भी इम्प्रूव करूंगा। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए। अगर चैनल सही लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद, नमस्कार।